पुष्पन काल श्री कृष्ण वाणी। दुखी मन को शांति कैसे मिले पुष्पन काल। हे अर्जुन, हे मानव, जब तेरे मन में दुख का बादल छा जाए, जब तेरा हृदय भारी हो जाए, जब तेरे भीतर कोई तूफान उमड़ने लगे और तुझे समझ न आए कि क्या करे, तब जान ले कि यह समय तेरे आत्मा की परीक्षा का है। ये वही क्षण है जब तेरे भीतर का ईश्वर तुझे पुकारता है, हे प्रिय आत्मा, तू कौन है, इसे स्मरण कर। मनुष्य का मन चंचल है, वह बाहरी संसार से जुड़ा रहता है, रिश्तों से, अपेक्षाओं से, धन से, मान से, अपमान से। जब इनमें से कोई चीज टूटती है तब मन टूट जाता है। परंतु हे साधक, जो टूटता है वह नश्वर है, जो दुख देता है वह असत्य है। सच्चा सुख कभी टूट नहीं सकता, क्योंकि वह तुझमें ही स्थित है। जैसे सागर की लहरें उठती और गिरती रहती हैं, वैसे ही मन में सुख दुख के भाव आते जाते रहते हैं, पर सागर स्वयं शांत रहता है। जो व्यक्ति अपने भीतर के सागर को पहचान लेता है, वह लहरों से डगमगाता नहीं। उसी तरह जब तू अपने आत्मस्वरूप को जान लेगा, तब संसार के सारे दुख तुझे छू नहीं पाएंगे। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि तेरा दुख सबसे बड़ा है। संसार में हर जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार परिणाम भोग रहा है। जब तू किसी से ईर्ष्या करता है या अपने भाग्य पर विलाप करता है, तब तू अपने ही मन को जंजीरों में बांध लेता है। दुख का मूल है मेरा और तेरा का भाव। जब तक तू यह मानेगा कि यह मेरा है, यह मुझसे छिन गया, तब तक तू दुखी रहेगा। त्याग कर दे ये भाव, मैं करता हूँ। जान ले, सब कुछ मेरे द्वारा होता है, मैं ही करता हूँ, मैं ही नियमता हूँ। तू तो केवल एक माध्यम है। जब तू ये जान लेता है, तब तू शांति में स्थित हो जाता है। हे साधक, दुख तब आता है जब तू अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ देखता है, परंतु जिसने अपनी इच्छा को मेरी इच्छा में विलीन कर दिया है, उसे कोई दुख नहीं होता। जैसे सूखी लकड़ी आग में डालने पर जल जाती है, वैसे ही आत्मा का अहंकार जब ईश्वर की इच्छा में समर्पित होता है, तब दुख का अंत हो जाता है। हे मानव, तू यह मत सोच कि जीवन अन्यायपूर्ण है। न्याय हर क्षण होता है। तू अभी जो भी भोग रहा है, वह तेरे ही पूर्व कर्मों का परिणाम है। इसलिए जो जैसा बोता है वैसा ही पाता है। यदि तूने दूसरों को दुख दिया है, तो अब जो दुख तुझे मिल रहा है, वह तुझे तेरे कर्मों का बोध कराने आया है। इससे भाग मत, इसे समझ और स्वीकार कर। यही दुख तेरा गुरु बन सकता है, यदि तू इसे समझ ले। स्मरण रख, जैसे रात के बाद सूरज अवश्य निकलता है, वैसे ही दुख के बाद सुख अवश्य आता है। तू अपने दुख के बीच में यह न भूल कि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तेरे हर आंसू को देख रहा हूँ। जब तू एकांत में रोता है, मैं तेरे पास खड़ा होता हूँ। जब सब तुझसे दूर चले जाते हैं, मैं तुझे अपनी बाहों में समेट लेता हूँ। पर तू मुझे तब नहीं देख पाता, क्योंकि तेरी दृष्टि संसार की ओर है। तेरी आंखें अश्रु से भीगी हैं, पर तेरे हृदय के द्वार बंद हैं। एक बार अपने हृदय के द्वार खोल दे तो देखेगा, मैं कभी तुझसे अलग नहीं हुआ। मैं तेरे हर श्वास में हूँ, तेरे हर धड़कन में हूँ। हे प्रिय भक्त, जब मन दुखी हो तब मौन हो जा। मौन में ही मेरी वाणी सुनाई देती है। जब तू चुप हो जाता है, तब मैं तेरे भीतर बोलता हूँ। बाहर का शोर तुझे मेरी आवाज सुनने नहीं देता। इसलिए जब तू पीड़ा में हो, तब बाहर नहीं, भीतर लौट जा। अपने हृदय में मुझे ढूंढ। मैं वही हूँ जो तेरी पीड़ा को शांति में बदल देता है। मन को शांत करने का उपाय बाहर नहीं, भीतर है। ध्यान कर, स्मरण कर, नाम जप कर। जब तू मेरा नाम जपता है, तेरी हर धड़कन मेरे स्वर से जुड़ जाती है। जप का अर्थ केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, अपितु समर्पण है। जब तू हरे कृष्ण कहता है, तब तेरे मन का हर विष धीरे धीरे अमृत बन जाता है। हे साधक, जब तू दुखी होता है, तब संसार तुझे त्याग देता है, पर मैं नहीं। मैं कभी तुझसे दूर नहीं जाता। तेरा हर गिरना, हर हार, हर आंसू मेरे प्रेम का एक संदेश है। अब लौटा मेरे पास। जान ले, सच्ची शांति तब आती है जब तू स्वीकार कर लेता है कि सब कुछ ठीक है। जो हुआ वही होना था, जो है वही उचित है, और जो होगा वह भी मेरे अधीन है। जब तू यह अनुभव करता है, तब तेरे भीतर गहरा सन्नाटा उतरता है। ये वही दिव्य शांति है जो मोक्ष का द्वार खोलती है। हे अर्जुन, तू यह मत सोच कि दुख तेरा शत्रु है। दुख तो तेरा मित्र है, जो तुझे तेरी सीमा से परे ले जाना चाहता है। यदि सुख में तू भूल जाता है कि ईश्वर है, तो दुख में तू याद करता है कि वही सहारा है। इसलिए दुख का स्वागत कर, क्योंकि वही तुझे मेरे करीब लाता है। जिसने अपने मन को मेरे ध्यान में स्थिर कर लिया है, उसके लिए कोई दुख नहीं बचता। उसका मन ठहरे हुए झील के समान हो जाता है। न तूफान उसे विचलित करता है, न भय उसे छू पाता है। वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है, क्योंकि उसे पता है, मैं आत्मा हूँ,
मैं न जन्म लेता हूँ न मरता हूँ, मैं अनंत हूँ। हे मानव, तू अपने दुख को जितना पकड़कर रखता है वह उतना ही बड़ा होता जाता है। उसे छोड़ दे। जैसे पक्षी पंख फैलाकर आकाश में उड़ जाता है, वैसे ही अपने दुखों को छोड़कर उन्मुक्त हो जा। जिस क्षण तू छोड़ देगा उसी क्षण तू हल्का महसूस करेगा। हे साधक, यह मत सोच कि मैं तुझे देख नहीं रहा। मैं तुझे हर क्षण देख रहा हूँ। मैं जानता हूँ तू किस पीड़ा से गुजर रहा है, पर यह भी जान कि तेरी आत्मा उससे बड़ी है। तू अपने दर्द से भी विशाल है। जब तू ये समझ लेता है तब दुख अपना प्रभाव खो देता है। स्मरण रख, दुख को हराने का उपाय है कृतज्ञता। जब तू दुख में भी यह कह सके, हे प्रभु, जो तूने दिया वही ठीक दिया, तब तू दुख से मुक्त हो जाता है। क्योंकि जो स्वीकार करता है वो मुक्त होता है, जो विरोध करता है वह बंध जाता है। इसलिए हे प्रिय भक्त, जब तेरे मन में पीड़ा उठे तब तू मेरे चरणों में आ जा। कह दे, हे कृष्ण, अब सब तेरा है। बस इतना कहना ही पर्याप्त है। उसके बाद तू देखेगा तेरे भीतर से कोई अदृश्य शक्ति उठेगी जो तेरे आंसुओं को मोती में बदल देगी। तू चिंता मत कर, जो गया वह आवश्यक था, जो बचा है वही सत्य है, और जो आने वाला है वह तेरे हित में ही होगा। इसलिए विश्वास रख, धैर्य रख और मेरे नाम का स्मरण कर। दुख शांति में बदल जाएगा, पीड़ा प्रेम में बदल जाएगी और तू स्वयं को फिर से पालेगा। यही है गीता का सार, यही है कृष्ण वाणी की सच्ची शिक्षा। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तू अपने कर्म कर और मुझ में विश्वास रख, शांति स्वयं तेरे पास आ जाएगी। चेरी ब्लॉसम। जय श्री कृष्ण। चेरी ब्लॉसम।